इस गाड़ी में 3 लाशें मिली, एक नहीं 3 लाशें इस गाड़ी में मिली और तीनों को मारने का आरोप बाबा पर है। उनमें से 2 ये हैं, इनका नाम रणधीर है और इनका नाम शिव नरेश है। इनका शव भी इसी गाड़ी में मौजूद था और देखिए बाबा ने कैसे किया। ये एआई वीडियो है जिसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा पर आरोप है कि उसने लड्डू दिया, लड्डू में क्या जहर था। लड्डू खाने के बाद तीनों लोगों की मौत हो गई और उसके बाद देखिए जरा, अब बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया है। बाबा का नाम है कमरुद्दीन। कमरुद्दीन ने धन वर्षा पैसों की बारिश के जाल में ऐसा फंसाया कि मौत का लड्डू खिला दिया। पुलिस की गिरफ्त में इस शख्स के कद पर मत जाइएगा। ये छोटा भले ही दिखता हो लेकिन इसके पास ताकत बड़ी है। इसके पास ताकत है लोगों को फुसलाने की, लोगों को धन वर्षा का लालच देने की और फिर जहर वाला लड्डू देकर मौत के घाट उतार देने की। अपनी इस काली ताकत को छिपाने के लिए इसने बाबा का चोगा पहन रखा था। लोग इसे पीर बाबा कहते थे। अपने काले जादू वाले काले कारोबार को चलाने के लिए इसने बाकायदा विजिटिंग कार्ड बना रखे थे। इस बाबा का और इस बाबा के कथित तंत्र मंत्र का सीधा कनेक्शन उस कार से है जो 8 फरवरी को पीरागढ़ी में मिली थी। इस बाबा का सीधा कनेक्शन उन 3 लाशों से है जो उस कार में मिली थी। अब देखिए जरा बाबा ने किया क्या। ये आप देख रहे हैं गाड़ी, 8 फरवरी को पीरागढ़ी में लावारिस कार मिली और कार में पुरुष और एक महिला, 2 पुरुष 1 महिला समेत 3 की बॉडी इस गाड़ी में थी। अब खुलासा हुआ कि उन तीनों की हत्या की गई थी। हत्या का आरोप एक बाबा पर है जो लोनी का रहने वाला है। बाबा का नाम कमरुद्दीन है लेकिन लोग पीर बाबा भी कहते हैं। बाबा ने दरअसल तीनों को लड्डू में सल्फास मिलाकर दिया। जिनकी लाश मिली वो पैसों के लालच में बाबा के पास आते थे। पीर बाबा लालच देने के लिए कहता था कि धन वर्षा होगी, धन वर्षा में लेडी की जरूरत होगी जिसके बाल लंबे होने चाहिए। कमरुद्दीन और बाबा ने कहा था कि लक्ष्मी के ऊपर धन बरसेगा। 8 फरवरी को तीनों पैसे लेकर पीर बाबा के पास गए। बाबा ने तीनों को 2 लाख के में धन वर्षा का लालच दिया लेकिन उस दिन बाबा ने लक्ष्मी में दोष निकाले और बोला कि तुम्हारे ऊपर धन नहीं बरसेगा। बाबा ने तीनों को जहर वाला लड्डू खाने को दिया। बीच रास्ते में तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी। तब कमरुद्दीन बाबा कार रुकवाकर उतर गया गाड़ी से और उसके बाद बाबा तो फरार हो गया था पैसा लेकर, लेकिन धन वर्षा तो हुई नहीं, लेकिन बाबा गिरफ्तार हो गया। सुनिए। जो लेडी है उसका हस्बैंड के कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी तो एक उसी के लोकेलिटी के आदमी ने इस बाबा को रेफर किया था। तो जब ये लोग गए तो उनको इम्प्रूवमेंट फील हुआ, लेकिन उसी टाइम पे उसने एक अपना इस टाइप का एक शॉल में से कुछ पैसे निकाल के दिखाए और उसके हिसाब से इनको लालच दिया कि ये और पैसे लाएंगे तो ये बहुत सारा धन वर्षा करवाएगा। ये लोग उस दिन 2 लाख रुपए ले गए थे जो कि बताया जा रहा है। तो अभी उसकी रिकवरी के लिए ही हैज एक्सेप्टेड इट और उसकी रिकवरी के लिए भी कोशिश की जा रही है। कैसे मारा, क्या किस चीज में जहर दिया इनको? जो अभी समझ में आ रहा है वो इसने लड्डू में जहर मिला के दिया था। अब आइए आपको बताऊं ये बाबा कमरुद्दीन थे कौन। बहुत पहुंचे हुए बाबा ने ये 3 हत्याएं नहीं की हैं। इससे पहले भी इनका रिकॉर्ड लंबा चौड़ा है, कई नाम उसमें और है। बाबा पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई क्लाइंट्स की पहले भी संदिग्ध मौत हो चुकी है। इनके संपर्क में आने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। बाबा हमेशा सबूतों के अभाव के चलते छूट जाया करता था। लोगों को पैसा कमाने के लुभाने वाले वादे भी देता था। तंत्र मंत्र से पैसों को दोगुना करने का दावा करता था। बाबा कहता है कि उसकी शक्ति से धनवर्षा होगी। पैसों का लालच देकर ही वो लोगों को जोड़ता है। बाबा बेहद साधारण जीवन जीता है, परिवार भी है उसका, किसी खास वेशभूषा में नहीं रहता है ये बाबा। लेकिन जिन 3 लोगों की मौत हुई उसमें एक महिला भी थी। लक्ष्मी नाम की वो महिला बाबा को पहले से जानती थी। शक है कि लक्ष्मी ने बाबा को दूसरों से मिलवाया था। उस दिन बाबा कार में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। कार रणधीर चला रहा था। लक्ष्मी और शिव नरेश पीछे की सीट पर बैठे थे। रणधीर और शिव नरेश सिंह दोनों बपरौला गांव के थे और प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे। वहीं लक्ष्मी बिहार की थी। बताया